रूस और यूक्रेन का युद्ध जो पिछले 25 दिनों से लगातार चल रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले का जब 25वां दिन बीता है तो कहने को तो यह दिन बीत गया, लेकिन यूक्रेन में तबाही जो है वो जस की तस अभी भी देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो रूस ने ठान लिया है कि वो यूक्रेन को खंडहर बनाकर ही दम लेगा। कहां से कौन मिसाइल धमाका कर दे कुछ नहीं पता। कब कहां से तोप के गोले आ गिरे कुछ नहीं पता। कब कहां से टैंकर से निकली गोलियां किसे छलनी कर दे कुछ नहीं पता। यूक्रेन के शहर शहर तबाही के इश्तेहार में लिपटे हुए हैं। यूक्रेन के शहरों का मुकद्दर इतना ही बर्बाद है, ऐसे ही मलबे नुमा हो गया है और ऐसे ही यूक्रेन के चेहरे पर दिखते हैं गोलियों के निशान, कुछ धुएं के गुबार और तबाही के मंजर। रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध के 25वें दिन भी वैसे ही तबाही का मंजर है। कभी खूबसूरत से दिखने वाले शहर खंडहर हैं। रूस ने पूरा दम लगा दिया है कि वो कीव पर कब्जा करके मानेगा, भले ही उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। ये हद तक जाना ही है कि रूस ने इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। देखते ही देखते यूक्रेन का हथियार डिपो मलबे में बदल गया। आसमान से मिसाइल गिरी और पूरी इमारत धुआं धुआं हो गई। पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिवस्क में बने अंडरग्राउंड गोला बारूद के गोदाम तबाह हो गए। रूस ने यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को उड़ाने के लिए पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा कर तबाही का वीडियो भी जारी किया। हाइपरसोनिक मिसाइल हवा से लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता से लैस है। जो एक बड़ी चीज अब सामने आ रही है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल। जो रूस के जो प्रिसिशन क्रूज मिसाइल्स थी, यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का कहना है कि उनका स्टॉक लगभग अब खत्म हो चुका है, तो रूस के पास ये अभी प्रिसिशन क्रूज मिसाइल्स नहीं बची हैं और यही कारण है कि उसने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मैदान में उतारा है और उनका इस्तेमाल अभी शुरू किया है। खबरें ये भी आई थी यूक्रेन मीडिया में कि रूस ने थर्मोबैरिक बॉम्ब्स यानी कि वैक्यूम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही खतरनाक बम होते हैं, इनकी क्षमता एक छोटे परमाणु बम के बराबर होती है। रूस हर हाल में यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है, मगर यूक्रेन की सेना रूस को कीव की दहलीज लांघने नहीं दे रही है। कई मोर्चों पर तो यूक्रेन ने रूसी फौज को पीछे धकेल दिया, रूसी टैंक तोप को तबाह कर दिया, लेकिन रूसी घेराबंदी खत्म नहीं हुई है। कीव के बॉर्डर पर 25 किलोमीटर के दायरे में रूसी सेना जमी हुई है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव तो पूरी तरह से तबाह हो गया, लेकिन रूसी हमले थमे नहीं हैं। यूक्रेन का पश्चिमी इलाका भी अब जंग की जद में आ गया। पश्चिमी देशों से आने वाली मदद को रोकने के लिए रूस ने पोलैंड से सटे लवीव शहर पर सीरियल हमले किए। 6 मिसाइलें तो एयरपोर्ट के पास ही गिरी। हमले में एयरपोर्ट की 3 इमारतें तबाह हो गयी। दक्षिणी शहर मारियुपोल पर करीब करीब रूस का कब्जा है। अब ये शहर के नाम पर खंडहर है, वीरान शहर, धुआं धुआं इमारतें। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर चले गए, जो बच गए हैं वो भी सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे हैं। मारियुपोल में रूस ने एक रिफ्यूजी सेंटर को निशाना बनाया। रूस की ओर से यहाँ मिसाइल अटैक किया गया। रूस की ओर से इस स्कूल पर भी गोलियां और बारूद बरसाए गए। बताया जा रहा है कि यहाँ 400 लोगों ने पनाह ले रखी थी। मारियुपोल की तरह ही यूक्रेन के ओडेशा शहर में भी जबरदस्त बमबारी की गई। रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द वो ओडेशा पर कब्जा कर ले। मतलब साफ है कि 25 दिन गुजर जाने के बाद भी न तो रूस मानने के लिए तैयार है और न यूक्रेन झुकने के लिए। बीतते वक्त के साथ ये जंग और खतरनाक होती जा रही है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।